का फिर से दोहराइए। मैं फिर कहती हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर में कौन बड़ा नेता है, तो अगर घर के अंदर मान लीजिए 2 मुखिया हैं तो दोनों में कंपैरिजन करके एक को तोड़ा नहीं जाता। इस देश के अंदर सीनियर नेता बहन कुमारी मायावती जी है, थी और हमारी महापुरुष है। और उसके बाद में कोई नेता बड़ा हमारे महापुरुष है, महापुरुष। जब 21 तारीख को भारत बंद हुआ, चंद्रशेखर ने खुद कहा कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टोपी तो बसपा की लगी हुई है और झंडा बसपा का। अब यहाँ पे भी मैं आज तक बसपा को वोट डालती आई हूँ, ठीक है, मैं बसपा की एक तरह से कह सकता हूँ, मैं बसपा की कार्यकर्ता रही हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि पूरे समाज का भला, समाज की एकजुटता और समाज की जो सबसे मजबूत पार्टी जो मनुवादी पार्टियों को टक्कर दे सकती है, अगर बसपा दे रही होगी तो मैं बसपा को वोट दूंगी, अगर बसपा दे रही होगी तो बसपा को दूंगी। बताओ, ये दोनों टोपी और झंडे को एक साथ आ जाना चाहिए। इसकी तो कोशिश चल रही है और मैं तो कहती हूँ अंदरूनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो ये तैयारी, और जिस दिन ये होगी उस दिन इस देश फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं। शासन पे, इस देश के केंद्र पे और राज्यों पे बहुजनों का राज होगा। इस देश का संविधान सही में लागू हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि समाज को 2 नए लड़के मिले हैं। एक आकाश आनंद है जो हर लैंग्वेज में, हर भाषा में बोलने में परफेक्ट है। एक क्रांतिकारी हैं जो डंडे से, झंडे से मजबूत। दोनों को अगर साथ आ जाए तो दलित समाज का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कलम की और डंडे की दोनों की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति, यही तो कहा जा रहा है, डंडे में मजबूत है, कलम में मजबूत है। अगर मान लीजिए आपको कहीं फैसला देना है और कलम की जरूरत है तो वह डंडा नहीं चलाया जा सकता, वह कलम काम करेगी। और कहीं अगर कोई आप पे हमला करने आ रहा है डंडा लेकर, तो आप कलम से उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको डंडे की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों को मिलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कलम की ताकत को समझो, 100 तलवारों से भी ज्यादा धार कलम में होती है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा कि झंडा और झंडा मजबूत रखो। तो दोनों चीजों को आज जरूरत है कि एकजुट होने की, और हम कोशिश कर रहे हैं, ये सामाजिक लोग कोशिश कर रहे हैं, सारे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी असपा और बसपा दोनों एक जगह आ जाए। जब वो सैकड़ों पार्टियों को, मनुवादी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं, एक जगह आ सकते हैं, झंडे के नीचे आकर के हमें लूट के ले जा सकते हैं, हमारे वोट को ले जा सकते हैं, तो एक ही विचारधारा की 2 पार्टियां क्यों नहीं आ सकती? बहुत आसान है ये तो। जो कि इंडिया गठबंधन को तो जरूरत नहीं ना बसपा की, ना असपा की, उन्होंने तो मना कर दिया। इनकी दोनों को जरूरत नहीं, तो दोनों एक जगह आ जाए ना भैया, इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छी क्या बात है? थोड़ा अहंकार को चंद्रशेखर जी को नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यार बहन कुमारी मायावती जी को अपने मन में बढ़ाना पड़ेगा। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात हो जाएगी तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। जो बहुजन समाज सड़कों पे है ना, अगर इतना उतर आया तो इस देश के अंदर जब नौता एकजुट होकर एक ही बात कहेंगे तो सरकारों को बात माननी पड़ेगी, उतना पे आ जाएगी। आज क्यों नहीं आता? उन्हें लगता है कि एक ने उधर कर दिया, एक ने इधर कर दिया। इनकी ताकत 4 जगह बटी हुई है, फिर भी देखो संख्या ना यहाँ कम थी ना अच्छी सड़क को कम, दोनों जगह इतनी। 24 तारीख के 24 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में जिन लोगों ने बाबा साहब और संविधान का नाम लेकर वोट मांगा, आज वो इस मुद्दे पर जो है सामने नहीं आ रहे, खुलकर नहीं बोल रहे। बेईमान थे, धोखेबाज थे, छलिया थे, तो नहीं आ रहे, छलिया थे। वो हरी घास में हरे सांप थे। प्रचार करने तो आप भी गई थी। किसका? अखिलेश यादव का। कब गई थी? एक फोटो दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ। अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई है, मैं बहन जी से मुलाकात करती हूँ, मैं चंद्रशेखर से मुलाकात करती हूँ, देश के हर नेता से मिल सकती हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मैं किसी पार्टी का लगा हुआ टैग नहीं मेरे ऊपर, तो मैं किसी नेता से मिल सकती हूँ। मैं अधिकारियों से मिलती हूँ, IAS से मिलती हूँ, PCS से मिलती हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर से सबसे मिलती हूँ। ये मेरे पीछे खड़े डॉक्टर हैं, और मैं हर तरह के व्यक्ति से मिलती हूँ। मैं सबसे मुलाकात करूंगी, जो मेरे समाज का क्या पता कोई कहाँ भला कर दे। मेरे बहुत सारे नेता बीजेपी में नेता हैं, मेरी उनसे मुलाकात तो आप तो अखिलेश यादव से मिली, अच्छी तरह जानते, क्यों नहीं आए इस मुद्दे पे? वो आगे, उन्होंने भारत बंद का भी नाम नहीं लिया था। देखिए अखिलेश यादव जी अगर नहीं आए हैं इस आंदोलन के अंदर, और भी बहुत सारे बहुजनों के साथ में जो हम ओबीसी के नेताओं की जिनकी लड़ाई लड़ती हूँ, ओबीसी शूद्र के, अगर मैं सबसे ज्यादा शूद्रों की बात करती हूँ, तो अगर वो नहीं आए हैं तो वो गुलाम है, वो दास है। अखिलेश यादव जी को तो एक बार उनके मुख्यमंत्री आवास को भी गाय के मुंह से धोया गया, गंगा जल से धोया गया, तब तो उन्हें याद आया कि मैं अखिलेश यादव तो बार धोखा देके चंद्रशेखर आजाद भावुक भी हुए टीवी पे बैठ के, उन्होंने एक सीट मांगी, फिर भी दलित उनके साथ चले जाते हैं। आज अलग भले ही अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं। देखिए हमारी लड़ाई में, मैं ये फिर कहती हूँ, हमारी लड़ाई ना ओबीसी से है, ना हमारी लड़ाई एससी की किसी जाति से है। ओबीसी आपको हिस्सेदारी तो दे नहीं रहा, ओबीसी की लड़ाई क्यों नहीं है? अरे ओबीसी को खुद हिस्सेदारी नहीं मिली। आपको पता है इस देश के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है, एसटी का सुप्रीम कोर्ट में एक जज बन गया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, एससी के 2 जज बन गए, और ओबीसी का एक भी नहीं है भाई साहब। ठंडन गोपाल घंटा इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो मंदिरों में घंटा आ जाते घूम रहे हैं। जरूरत क्या है? उनके पास पैसा है, जमीन जायदाद है, सब कुछ है। अभी आप आंकड़े निकालिए तो ओबीसी के पास क्या है? ओबीसी के पास अगर 4 बीघे जमीन है ना, तो उसी में भैंस हुआ था, वो एससी को दबा लेता तो वो सोचे
में बहुत बड़ा शहंशाह बन गया। ओबीसी एससी को मारता है, पीटता है, कूटता है, क्योंकि उसका बहुत आसान शिकार बन जाता है, तो वो सोचता है मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन गया। अगर ओबीसी सक्षम है तो मुझे बताइए इस देश के अंदर जितने भी करोड़पति अरबपति, आप क्यों नहीं सक्षम मानते? आपने जैसे अभी कहा सबसे ज्यादा अत्याचार तो आप पे ओबीसी करता है। मैंने कहा ना, देखिए आपने कुल्हाड़ी देखी है? कुल्हाड़ी देखी है? कुल्हाड़ी अगर पूरी लोहे की होगी तो आप पेड़ नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का बैठा लगाना पड़ता है। ओबीसी वो लकड़ी का बैठा है जो जनरल क्लास उस बैठे को पकड़कर हमें काटता है, ठीक है? और वो काटने के लिए जब तक इस्तेमाल होता रहेगा तब तक ये आपस की लड़ाई चलती रहेगी। माननीय काशीराम साहब ने ओबीसी की समझ जाति को जगाया, एससी की हजारों जाति को जगाया। हमारा काम जगाना और एकजुट करना। जग तो नहीं रहे ना, ये कोशिश तो नहीं छोड़ सकते। फिर अगर आप कह दो कि भाई ये वहाँ से सुरंग नहीं बन सकती, बाबा साहब कह देते उस टाइम कि ये तो मेरे स्कूल में घुसने नहीं दे रहे, मैं नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, तो क्या उनकी शिक्षा हो पाती? क्या वो देश के सिंबल ऑफ नॉलेज बनते? क्या वो संविधान लिख पाते? नहीं हो पाता। तमाम बहुजन समाज के लोग पंजाब से कुशवाहा मध्य प्रदेश से आया। कुशवाहा के बहुत सारे कई बसें भर के कुशवाहा की आई है। मेरे साथ जो मेरा खास लड़का रहता है वो कुशवाहा है, एक वाल्मीकि है, जो 7-8 लड़के करीब रहते हैं। सवाल मेजोरिटियों को लेकर हो रहा, कोई अपवाद के रूप में नहीं। मैं ये कह रही हूँ देखिए, जागरूक जब तक नहीं होंगे, कोशिश करी जा रही है, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खास बात आप बार जैसा आपने अखिलेश को कहा, अखिलेश का बंगला धोया गया, ठीक है मान लें, उन्हें मंदिर नहीं जाने गए, फिर मंदिर धोया गया, वो तो फिर भी 47 तरह की मिठाई लाते हैं, 47 तरह के फल लाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं, फिर वही काम करवाते हैं। फिर और अपमानित होने का जी है, ऐसा होता है ना कुछ लोग, वो तो वही काम करते हैं ना, फिर भी देखिए वो कहाँ मानते हैं वो। कुछ लोगों का जी थोड़ी बेइज्जती से नहीं हटता, उनका जमीन थोड़ी बेइज्जती से नहीं जगता, किसी का जमीन ऐसे करने से जग जाता है और किसी का लगातार मारने से नहीं जगता। तो सबकी अलग अलग जमीन है। एससी के अंदर की जो भावना जो ज्यादा है आत्मसम्मान की, वो इसलिए है क्योंकि उसने ज्यादा अपमान झेला है। ओबीसी को ज्यादा अपमान झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ जातियां, कुछ बात तो भाई बहुत बैकवर्ड में कर दिया, ओबीसी में कुछ है नहीं कुशवाहों पे। ओबीसी की कुछ जातियों को जैसे कि उन्हें घरों में एंट्री मिल जाती थी जनरल क्लास के, सवर्ण क्लास के, पर एससी की बिल्कुल नहीं मिली। तो उन्होंने अधिकार में हमेशा सम्मान की बात पहले रखी। ओबीसी सम्मान की बात नहीं लगता, क्योंकि उसे पहले से जैसे घर में कपड़े धोने हैं तो धोबी को अंदर एंट्री थी, अगर भैंस का दूध निकालना है तो धोबी को अंदर, यादव को एंट्री थी, तो कुछ जातियों को उनके घरों में एंट्री थी गाड़ियां चलाने की। एंट्री तो आपको तो थी क्या? अरे अजू तक भाई एंट्री नहीं थी, सड़कों पर नहीं चलने देते थे, घरों में तो एंट्री की दूर की बात है, सड़कों पर नहीं चलने देते। कौन उठाता था? मेला वो जाती है, मेला तो पिछवाड़े की तरफ को गिरता था, वहाँ से उठा के ले जाते थे। अंदर कहाँ जाता था मेला? अंदर तो मेला करने वाले होते थे, और मेला पिछवाड़े को गिर जाता था, पिछवाड़े से उठा के ले जाते थे, और वो तो नाक बंद करके करते थे अंदर जाके, जब तक सुबह जमादार आता नहीं था। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं बहुजन समाज के कि वो जो है जाति जनगणना कराएंगे, उनको जो है मजबूत करना चाहिए, उनके बारे में क्यों करे राहुल गांधी अगर जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो अभी भी उनकी अनेकों राज्यों में सरकार है, वहाँ पे करवाइए। ये धोखा है, ये छलावा है। राहुल गांधी हमारी बात करके अपनी डूबी हुई नाव को उठाना चाहते हैं, उनकी डूबती नैया के किनारा अब लगाने वाला नहीं। पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तमाम पिछड़ों को, दलितों को वोट देना पड़ेगा, तब जाति जनगणना होगी। भाई क्यों बनाए? ठेका ले रखा है हमने बार-बार तुम्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने का। यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी, और क्या कह रहे हैं? हम चंद्रशेखर को न बनाएंगे प्रधानमंत्री, हम बहनकुमारी मायावती जी को न बनाएंगे प्रधानमंत्री। हमारे समाज में योग्यता नहीं है, हमारे समाज में नेता नहीं है, हमारे समाज में उनसे अलग संघर्ष करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो अब निकले बुढ़ापे में सड़कों पे, हमारे तो नेता ही भैया सड़कों से तैयार होते हैं। मतलब पंडित राहुल गांधी से आप विरोध कर रही हैं? मैं उनकी विचारधारा, दोगली विचारधारा का विरोध कर, मैं आपको फिर बता दूं, मैं किसी व्यक्ति की विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की विरोधी नहीं हूँ, मैं विचार की विरोधी हूँ, जो विचार। अरे जननायक बताया जा रहा है उनको। होगा, कुछ लोग बता रहे होंगे बिके हुए, ऐसा पैसा बहुत है, तुम्हें दे दो, तुम्हें लिखना आता है, लो मेरे लिए लिखो, तुम्हें दे दो, तुम भी लिखो, मेरे पे पैसा नहीं, मैं लिखवा नहीं सकती। भाई साहब तो बहुत ईमानदार यही लोग हैं। आपने बुद्धिजीवियों को बिका हुआ कह रही हूँ। कौन बुद्धिजीवी? अरे बुद्धि कटोरे में रख के उन्हें दे रहे हैं जाकर, तो बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी वो है जो ये समझे चार देर से तैयार हो, अपनी कुटिया तैयार करो और जल्दी के चक्कर में दूसरे के महल में जाके बैठ जाओ, कल को भगा देगा तो। आपके समाज की क्रीम है वो, जो राहुल गांधी को पसंद करती है। आपने चाहिए वो क्रीम? हम तो नहीं कह रहे क्रीम है या गोबर है, कैसे महसूस करोगे आप? कैसे पता क्रीम है? कैसे पता क्रीम है? आपने कहा ना भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो वो हो जाता है, ये हो जाता है। मेरे लिए तो वो क्रीम नहीं है ना, मेरे लिए तो क्रीम नहीं है। अगर किसी को लिखना आता है और वो किसी की चापलूसी में लिख रहा है तो वो लेखक नहीं है, वो विचारक नहीं है, वो बिका हुआ, उसकी कलम बिकी हुई है। और जिसकी कलम बिक जाए ना, किसी का विचार बिक जाए, तो वो समाज का हित ऐसी नहीं होता, वो फिर वो अपने हित के बारे में सोचता है। और मैं ये कहती हूँ, 4 वर्षों 40 वर्षों तक तुम दूसरों को जल्दीबाजी के चक्कर में दूसरे को प्रधानमंत्री बनाओ, उसका महल तैयार करोगे, इससे अच्छा है कि और थोड़ा सा लंबा समय करके अपनी
कुटिया तैयार कर लो भैया, अपनी कुटिया अपनी होती है, किराए का मकान किराए का होता है, कब निकाल के भगा दे। इनकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, जो भी चापलूसी कर रहा है ना कांग्रेस की, जो अभी कांग्रेस की चापलूसी कर रहा है ना, कल को जब इन्हें कांग्रेस कहीं पे देगी नहीं, क्योंकि इनकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब वो जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी तब कहेंगे अरे कांग्रेस बहुत बुरी निकली यार, फिर इनकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। है आगे गिरने वाले हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं। चलिए ठीक है।